प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो सकता है। वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एच, ऐसे कॉमा लगा सकते हैं, ऐसे कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर मान लो -520 किलो जूल पर मोल, ऐसे करके कोई डेटा लिख सकते हैं। और अगर आपने टेम्परेचर क्या किया, कम किया, तो आप हीट क्या कम कर रहे हो बोलो? तो हीट आप कम कर रहे हो कंटेनर में। हीट कम करने का मतलब एक तरह से आप सीओडी कम कर रहे हो। अगर मैं सीओडी कम करूंगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो ऐसे हीट कम करूंगा तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। हीट कम करने का तरीका क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज में क्या होगा? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें पहले रिएक्शन का नेचर देखना पड़ता है टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो तरीके की सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट होती है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखना पड़ेगा आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं है तो टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। डेल्टा एच अगर 0 है तो फिर नहीं आएगा। जैसे आपका रेसमाइजेशन वगैरह है, रेसमाइजेशन पढ़ा है आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? हाँ, पढ़ा है तुम लोगों ने रेसमाइजेशन का डेल्टा एच क्या होता है? जीरो जीरो ही आएगा। भाई आप क्या करोगे, बस केवल बॉन्ड को ब्रेक ब्रेक करके उल्टा यूं लगा दोगे आके, तो आर को एस या डी को एल बना दोगे, लेकिन बॉन्ड तो वही टूटेगा, जो टूटेगा वही बनेगा, बस केवल डायरेक्शन चेंज होगी। तो जितना बॉन्ड ब्रेक किया था ना, जितना एनर्जी से, उतना ही वापस बनाया है। तो डेल्टा 0 होगा, रेसमाइजेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होंगे उनका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। और हीट क्या होती है बोलो? हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज को हम लोग कैसे लिखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन A प्लस बी से C+D। अब इसमें जबरदस्ती कोई इंटेलिजेंसी लगा के डेल्टा एन जी मत देखने लगना, नहीं डेल्टा एन जी भी देखना है, फिर आपको एक्सोथर्मिक भी देखना है, ये सब नहीं है ना। आपको ये देखना है कि हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। अब आपको डेल्टा एन जी का प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं देखना। तो हीट क्योंकि रिलीज हुई है ना, तो हीट को हम लोग प्रोडक्ट का पार्ट मानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि भाई मतलब हीट रिलीज मतलब एक तरह से आपको मिला है ना। बोलो, कंटेनर में हीट बनना मतलब एक प्रोडक्ट भी बनते हैं और कंटेनर में हीट भी बनी है। तो प्रोडक्ट बना, हीट बना, तो प्रोडक्ट को भी हम एक तरह से प्रोडक्ट का ही पार्ट मानेंगे। ये ए और बी कंबाइन करते हैं, सी और डी बनाते हैं और साथ में हीट भी बनाते हैं। सो हीट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको लोग दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो सकता है। वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एच, ऐसे कॉमा लगा सकते हैं, ऐसे कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर मान लो -520 किलो जूल पर मोल, ऐसे करके कोई डेटा लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, माइनस साइन केवल इतना ही बता रहा है, और 520 इज द क्वांटिटी, कितना हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे करके आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इस पे जब टेम्परेचर का इफेक्ट आप देखोगे तो होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो एक तरह से देखा जाए तो आपने कंटेनर में आपने क्या कर दिया, हीट पहले से ही बढ़ा दी, हीट बढ़ा दी। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपने हीट बढ़ा दी, हीट बढ़ाने का मतलब आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे सीओडी बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? तो हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा। सीओडी बढ़ाया तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। तो हीट बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। हीट कैसे बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ा के। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा? इतना ही सिंपल है। बैकवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट साइड में चला, रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा। और बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो एक बात देखो, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई क्या लिखोगे? ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखोगे। तो अगर आप बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हो नित्याश्री,
तो सीओडी का अमाउंट क्या होगा? सीओडी का अमाउंट क्या होगा? कम होते जाएगा, कम हो जाएगा। और ए और बी? बढ़ते रहेगा, तो केसी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि सर T2 बड़ा है T1 से, समझो बाद वाला टेम्परेचर पहले वाले से बड़ा है, तो बाद वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। कम होगा। ये किसके लिए डिसाइड हुआ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आपने टेम्परेचर क्या किया, कम किया, तो आप हीट क्या कम कर रहे हो बोलो? तो हीट आप कम कर रहे हो कंटेनर में। हीट कम करने का मतलब एक तरह से आप सीओडी कम कर रहे हो। अगर मैं सीओडी कम करूंगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो ऐसे हीट कम करूंगा तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। हीट कम करने का तरीका क्या है? टेम्परेचर को घटा दो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का यहाँ पे के किलो में क्या हो जाएगा बोलो? बढ़ जाएगा। तो अगर बाद वाला टेम्परेचर पहले वाले से कम होगा तो बाद वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले से ज्यादा होगा। यहाँ उल्टा चलता है, ये देखो, यहाँ लेस है तो वहाँ ग्रेटर है। T2 बड़ा है T1 से तो K2 छोटा है, K उल्टा हो जाता है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यील्ड ज्यादा अच्छा कहाँ पर आएगा? कम टेम्परेचर पे आएगा या ज्यादा पर आएगा? कम टेम्परेचर। फॉरवर्ड शिफ्ट किस में हो रही है? टेम्परेचर कम करने पर हो रहा है। तो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, उसे अगर आप कम टेम्परेचर पे कराओगे तो वो ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा फॉरवर्ड होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बना के देगी। और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? उसका यील्ड कम हो जाएगा। ठीक है।